छपा तो मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल थी मुंबई की, तो उन्होंने बुलाए, दोस्त थी, काफ़ी सालों के बाद, 3-4 साल के बाद मिलना हो रहा था। तब मैं 3 साल पहले स्ट्रगल ही कर रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे GQ में आया मेरा मैगजीन में, तो वो शॉक्ड हो गई। और वो बहुत ही खूबसूरत, लंबी चौड़ी खूबसूरत मॉडल की तरह बिल्कुल, और मैं ऐसा दिखने में, तो मुझे बुलाया, बोला यार तुम GQ के पेज पे आए हो? मैंने हाँ। तुम कैसे GQ के पेज पे आ गए? मैंने पता नहीं, मुझे भी पता नहीं क्यों आया। तुम्हें मालूम है तुम GQ के पेज पे आए हो? मैंने हाँ। तुम्हें पता नहीं तुम कैसे आए हो, क्यों? तुम्हें मालूम है तुम GQ के पेज पे आए हो? शी वॉज लाइक, मतलब उसने बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत साल दिए इंडस्ट्री को, लेकिन कभी इस तरह का कुछ हुआ नहीं कि GQ के पेज पे आ गए इस तरह के। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि GQ के पेज पे तुम कैसे गए। मतलब उसका कहने का मतलब यार तू दिखने में 5 फुट 6 इंच का आदमी, ना तेरा शक्ल, ना सूरत, ना कुछ, तू कैसे आ सकता है GQ के पेज पे? See, that was the mindset. ये माइंडसेट था कि मेरे जैसे कद काठी का आदमी इतनी बड़ी मैगजीन में कैसे उसका फोटो आ सकता है। ये माइंडसेट था और है। लेकिन इन सब के ऊपर आप तब उठते हैं जब आप क्राफ्ट जानते हैं, अपना काम जानते हैं। हम लोग अपना काम जानते थे, हम लोगों को अपनी चीज़ें मालूम थी, क्योंकि हमने उसको वक्त दिया था, हमने उसको टाइम दिया था, अपनी क्राफ्ट को, अपनी चीज़ों को, अपनी ट्रेनिंग को टाइम दिया था। इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी कि हमारी जो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, 21st सेंचुरी की वन ऑफ द इंडिया से सिर्फ वही फिल्म है, 21st सेंचुरी की सिर्फ वही पिक्चर चुनी गई विदेशों के थ्रू। इसका रीज़न क्या था, क्यों चुनी गई? लकीली नहीं चुनी गई। इसके पीछे डायरेक्टर की काबिलियत थी, लिखने वाले, उस फिल्म को लिखने वाले एक से एक लोग थे, और कम से कम 250-300 सिर्फ एक्टर थे। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, वो सारे थिएटर से थे, तो सारे ट्रेंड एक्टर थे, थिएटर से थे वो। आज जब हम लोग फिल्में लेके जाते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, वो चलती हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो हमें खुशी इस बात की होती है कि थैंक गॉड कि उन फिल्मों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वो लोग जिनके पीछे जो वाकई जिनकी स्पेशलिटी अपने क्राफ्ट में है, जो पढ़ लिख के आए हैं, जो थिंकर हैं। सिनेमा ज़रूर कर रहे हैं, डायरेक्टर ज़रूर हैं, एक्टर ज़रूर हैं वो, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो ये लालच छोड़ के बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या नहीं होगी, इस फिल्म में इसको प्रोजेक्ट बना लो, एक हीरोइन ले लो, एक हीरो ले लो, और 5 गाने डाल दो और प्यार मोहब्बत दिखा दो, वो तो ठीक है, वो भी एक तरह का सिनेमा, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको भी। लेकिन एक ये भी सिनेमा है, ये भी सरवाइव करता है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं उस सिनेमा को, लेकिन एंड ऑफ द डे जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी फिल्म जब आप बोलते हो, वो ऐसी ही होती है, जैसे चाहे वो लंच बॉक्स हो, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, या पुराने टाइम में जिस सत्यजीत रे की फिल्में हो, पूरी दुनिया जानती है। रे साहब की फिल्में पूरे वर्ल्ड में जानते हैं लोग। तो आज ठीक है, आज के युग में आज के टाइम में आप उन सिनेमा को थोड़ा, अरे ये तो कोई ख़ास नहीं, कुछ नहीं है, बट वर्ल्ड में इसी सिनेमा से जाने जाते हैं। अगर चाहे वो रे हो, ऋतिक घटक हो, चाहे वो गरम हवा, उस तरह की फिल्में जो होती थी, या चाहे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी हो, पंकज कपूर हो, तो इस तरह के एक्टर्स ने आके एक अलग धारा बनाई थी। अगर बहुत लोग सुपरस्टार से प्रभावित हो के बम्बई आ रहे थे,
तो बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग एक्टरों से इंस्पायर होकर भी आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। नवाज, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उस जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और आप काफ़ी बार इस बात को मेंशन करते हैं कि ट्रेनिंग, समझना, अपने क्राफ्टमैनशिप को समझ के करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर भी एक कल्चर है जिसमें हम कहते हैं कि साथ में बैठना, रहना, जैसे आपने बोला साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, तो हम हमेशा कहते हैं एसोसिएशन में रहना ज़रूरी है। अच्छी तालीम पाने की तरह हम कहते हैं कि अपने बिज़नेस को समझना, उसके अच्छे और उसकी बुराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। और शायद आज ये मैजिक ट्रेनिंग में आपको इसलिए बुलाया है बिकॉज इनको भी यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि विश्वास करो अपने सपने पे, लगे रहो, दिक्कतें आएंगी, बट समझो और समझ के जब करोगे तो एंड में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस पूरी जर्नी में आपके, जब आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत हो गया, सफलता नहीं मिल रही है, लोग आगे पीछे, शायद कोई आगे बढ़ रहा था, जैसे आपने बताया कि आप पहले ऐसे माहौल में रहते थे जहाँ पे लोगों को एक्टिंग के लिए मिल जाते थे और आपको नहीं मिल रहा था, तो कभी छोड़ने का दिल नहीं किया आपको कि छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ? और लोगों ने बोला होगा ज़रूर, छोड़ दो, कुछ और कर लो, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि बहुत आसान है छोड़ना, छोड़ दो, नौकरी तो है, करते रहो, बिजनेस क्यों करना है? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे आसान काम है, जैसे आपने बताया, नौकरी करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन खुद से क्रिएट करना कोई चीज़, वो वाकई बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी मिल गई, बस अब कुछ नहीं चाहिए, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि मिलता रहेगा, वो सो हटाएंगे तो नहीं, आपको मिलता रहेगा, सरकारी पैसा आता रहेगा आपके पास। लेकिन खुद से जब करते हैं ना, तो उसको करते हुए बहुत दिक्कतें आए, डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, और क्रिएशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है, वो आसानी से नहीं हो जाता, कोई भी क्रिएट चीज़ आसानी से नहीं हो जाती। तो आपके आसपास मुझे लगता है कि मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपकी बातें सुने, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको हर वक्त आपकी बातें सुने, आप चाह क्या रहे हो, क्या सोचते हो आप, उसकी रिस्पेक्ट करें। और सारे जो ग्रुप जो होता है वो उसकी थॉट को रिस्पेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करें, यू नो, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर होते थे, जब हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आते हैं तो बहुत सारे जत्था का जत्था 15-20 एक्टर्स आते थे, तो बीच बीच में गायब होने लगते थे वो, पता नहीं कहाँ, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने दुकान कर ली, है ना, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे चले जाते थे। मैंने कहा वो एक्टर कहाँ गया, वो तो चला गया, क्यों? एक काम नहीं मिल रहा था यार। अच्छा वो तो यही है मुंबई, वो क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही। तो पता है ऐसा क्यों होता था? कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल बहुत करेक्ट होता था, और कुछ एक्टर थे जिनका